नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। मित्रों, जैसा कि आप सबको पता है, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता, ये सारी सभ्यता जो है भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण तत्व है। भारतीय इतिहास इस सभ्यता पर आधारित है, यह इसकी नींव है। तो आज हम इस सभ्यता के खास बिंदुओं को देखेंगे और आशा करते हैं कि ये किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु सिद्ध होंगे। तो आइए इस सभ्यता के संबंध में इसका विस्तृत रूप से अवलोकन करें और देखते हैं इन सभ्यताओं के बारे में। हड़प्पा सभ्यता की बात आती है तो सर्वप्रथम आती है, इस सभ्यता के संबंध में एक नज़र डालते हैं। तो देखते हैं हड़प्पा सभ्यता, इसके खोजकर्ता कौन थे। मोहनजोदड़ो, राखालदास बनर्जी। हड़प्पा, दयाराम साहनी। लोथल, रंगनाथ राय। कालीबंगा, जी.बी. लाल। बनावली, रविंद्र सिंह बिष्ट। रोपड़, यज्ञदत्त शर्मा। सूतकांगेडोर, सर मार्क ओरल स्टाइन। ये इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं। और अन्य बिंदुओं पर अगर जाते हैं तो देखते हैं इसका नगर विन्यास कैसा था। नगर विन्यास जो है जाल पद्धति पर आधारित था। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। वास्तुकला की बात करें तो वास्तुकला का आरंभ सिंधु वासियों ने भारत में किया। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। भवन 2 मंजिला और दरवाजे सड़कों की ओर खुलते थे। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार। फर्श इनका कच्चा होता था, लेकिन कालीबंगा में पक्के फर्श के प्रमाण मिले हैं। फिर आइए देखते हैं इसकी कृषि खेती कैसी थी। तो ये बहुत ही चर्चित तत्व है कि विश्व में सर्वप्रथम कपास की खेती सिंधुवासियों ने की। और कृषि में क्या क्या था, क्या क्या उगाते थे ये लोग, तो आइए देखते हैं। चावल, बाजरा, रागी, सरसों। गन्ने का साक्ष्य नहीं मिलता है। बनावली से मिट्टी के हल का खिलौना मिला है। और ये देखिए, लोथल व रंगपुर, लोथल व सौराष्ट्र, रोजरी, कालीबंगा। यहाँ पर जो दिखा रहा है एरो, उसके हिसाब से समझिए कि कौन सी फसल कहाँ पर उगाई जाती थी। तो ये तो था कृषि। कृषि तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही साथ कृषि के साथ ही पशुपालन भी अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य है। पशुधन महत्वपूर्ण धन होता है। तो उस समय के हिसाब से अगर देखें, दृष्टि डालें, तो हाथी व घोड़े से परिचित थे लोग, किंतु उनको पालतू बनाने में असफल रहे। अब यहाँ पर देखिए किस स्थान से कौन सी वस्तु प्राप्त हुई। सुरकोटड़ा, यहाँ पर घोड़े के अस्थिपंजर मिले। राणा घुंडई से घोड़े के दांत मिले। लोथल रंगपुर में घोड़े की मृद मूर्तियाँ मिली। गेंडा, बंदर, भालू, खरहा का ज्ञान था, परंतु ये लोग शेर से अनभिज्ञ थे। कृषि हो गई, पशुपालन की बात हो गई। अब आते हैं व्यापार। व्यापार का जो था आदान प्रदान या व्यापार कहाँ से होता था, इस संबंध में जो जानकारी उपलब्ध है वो मुद्रा जो है वो प्रचलन न होकर क्रय विक्रय जो है वो वस्तु विनिमय पर आधारित था। ये लोग एक वस्तु दे करके उसके बदले में दूसरे। आइए देखते हैं कि कौन सी वस्तु कहाँ से आयात की जाती थी। टिन अफ़गानिस्तान ईरान, तांबा खेतड़ी राजस्थान, और चांदी जो कि महत्वपूर्ण धातु थी वो अफ़गानिस्तान ईरान से आती थी। तो ये व्यापार के संबंध में जो है महत्वपूर्ण जानकारी है। साथ ही साथ सोना यह दक्षिण भारत और अफ़गानिस्तान से मंगाया जाता था। इसी प्रकार सीसा ईरान और अफ़गानिस्तान। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी थी। महत्वपूर्ण बिंदुओं पर फोकस किया गया था और आशा करते हैं आपको उपयोगी लगी होगी। अगर आपको उपयोगी लगे तो इसको लाइक और शेयर करें। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाते रहें। और फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।